यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट जो अंदर से लेकर बाहर तक राजों से भरा हुआ है। इसके अंदर झांकने पर पता चलता है कि यहाँ हीरों की बारिश होती है और बाहर से भी ये प्लैनेट किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। भले ही नेपच्यून आखिरी प्लैनेट है, लेकिन ब्लू ग्रीन दिखने वाला ये प्लैनेट नेपच्यून से भी ज्यादा ठंडा है। यूरेनस के सीक्रेट्स बहुत ज्यादा अजीब हैं जो इंसानी वजूद को सोच में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने यूरेनस पर 2 वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने यूरेनस की सारी कहानी बताई थी। पहली वीडियो में हमने जाना था कि यूरेनस को हमने कैसे ढूंढा और ये कैसा प्लैनेट है, और दूसरी वीडियो में हमने देखा कि कैसे नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम वॉयेजर 2 था यूरेनस पर गया और फिर वहां पहुंचकर उसने क्या कुछ देखा। यानी यूरेनस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं। तो आज की ये वीडियो यूरेनस पर नहीं बल्कि उसके मून्स पर है। जी हाँ, यूरेनस की तरह यूरेनस के मून्स की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूं अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यूरेनस के मून्स की, तो यूरेनस के पास 29 मून्स हैं जो हम अब तक देख चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने 28 बताए थे क्योंकि उस वक्त गूगल पर भी 28 आ रहे थे, बट अब क्योंकि मैंने थोड़ा डीप स्टडी की है तो मुझे पता चला कि यूरेनस के पास 28 नहीं बल्कि 29 मून्स हैं, क्योंकि एक मून हमें पिछले ही साल यानी 2025 में मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूरेनस के पास टोटल 29 मून्स हैं जिन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: इनर मून्स, मेजर मून्स एंड इर्रेगुलर मून्स। यूरेनस के पास 14 इनर मून्स हैं, 5 मेजर मून्स और 10 इर्रेगुलर मून्स हैं। अगर इनर मून्स की बात करें तो ये वो मून्स हैं जो यूरेनस के बहुत क्लोज ऑर्बिट कर रहे हैं। ये मून्स रिंग्स के बहुत पास होते हैं और ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। इन मून्स की शेप काफी टेढ़ी मेढ़ी है और वो इसलिए कि छोटा होने की वजह से इनके पास इतनी ग्रेविटी नहीं है कि ये अपने आप को एक राउंड शेप में ढाल सकें। तो ये मून किसी आलू जैसे दिखते हैं और इनमें सबसे बड़ा मून है पक, जो साइज में सिर्फ 162 किलोमीटर ही बड़ा है। अब आते हैं मेजर मून्स। ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं और ये सबसे इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि ये यूरेनस के सबसे बड़े मून्स हैं और इसीलिए इन्हें मेजर मून्स कहा जाता है। तो मेजर मून्स टोटल 5 हैं और ये इनर मून से थोड़ा दूर ऑर्बिट करते हैं। अब इनकी खास बात क्या है? तो दोस्तों, इनकी खास बात यह है कि जब वॉयेजर 2 ने यूरेनस के पास से फ्लाई बाय किया था तो उसने इन मून्स को भी स्टडी किया था। उसने इन मून्स को काफी करीब से देखा और इतना करीब से देखने पर उसे पता चला कि ये मून जिंदा हैं। जी हाँ, वॉयेजर 2 ने इन मून्स पर कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखी जिन्हें हम वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। अभी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। 3rd नंबर पर आते हैं इर्रेगुलर मून्स। अब इर्रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि ये दिखने में इर्रेगुलर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इनका ऑर्बिट काफी डिस्टर्ब्ड और इर्रेगुलर है और इनके इसी डिस्टर्ब्ड ऑर्बिट की वजह से इन्हें हम इर्रेगुलर मून्स कहते हैं। यूरेनस के पास 10 इर्रेगुलर मून्स हैं जो मेजर मून्स से काफी दूर ऑर्बिट करते हैं। दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि यूरेनस के मून्स कितने हैं और कैसे हैं। तो अब आते हैं उस बात की तरफ जो हमने छोड़ दी थी, यानी मेजर मून्स की कहानी। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यूरेनस के पास 5 मेजर मून्स हैं: मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबरॉन। तो चलो जानते हैं कि इनकी क्या कहानी है। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि यूरेनस को सबसे पहले विलियम हर्शल ने एक टेलीस्कोप से देखा था। तो जब उसने यूरेनस को देखा तो उसके कुछ साल बाद ही उसने यूरेनस के 2 बड़े मून्स यानी टाइटेनिया और ओबरॉन को भी देख लिया। उसके फिर कुछ साल बाद एक और साइंटिस्ट ने एरियल और अम्ब्रियल को देखा और उसके भी कुछ साल बाद एक और साइंटिस्ट ने फाइनली मिरांडा को देखा। और यूं यूरेनस के 5 मेजर मून्स डिस्कवर हुए। यानी इन सभी मून्स को हमने अर्थ पर बैठे बैठे ही देख लिया था, बट इनकी जो फोटोज हमारे पास थी वो बस एक डॉट जैसी थी। हम नहीं जानते थे कि ये मून्स कैसे दिखते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वॉयेजर 2 यूरेनस पर नहीं पहुंचा, क्योंकि जैसे ही वॉयेजर 2 यूरेनस के पास पहुंचा तो उसने इन मून्स की क्लियर फोटोज भेजना शुरू की। और जब हमने इन मून्स की क्लियर फोटोज देखी तो हमें क्या कुछ देखने को मिला, चलो एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, यह है मिरांडा, यूरेनस का सबसे छोटा मेजर मून। ये मेजर मून्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। मिरांडा की खास बात यह है कि ये यूरेनस का सबसे गंदा दिखने वाला मून है। तो मिरांडा काफी लंबे टाइम तक साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री था, लेकिन जैसे ही वॉयेजर 2 यूरेनस के पास पहुंचा तो उसने पहली बार मिरांडा की क्लियर फोटोज दिखाई, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए। उन्होंने इतना अजीब मून पहले कभी नहीं देखा था। मिरांडा बहुत ही भद्दा और अगली दिखता था और इसके अगली होने की वजह और कुछ नहीं बल्कि इसकी अजीब सी दिखने वाली सरफेस थी। इसकी सरफेस को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे अलग अलग मून्स के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया गया हो। जी हाँ,
मिरांडा पर हमने दो अलग अलग सरफेसेस को एक साथ देखा। एक बहुत ही पुरानी और डार्क सरफेस जिस पर बहुत सारे गड्ढे थे, और उसके बिल्कुल साथ एक नई सरफेस जो काफी ब्राइट दिखी। जो सरफेस डार्क थी वो अराउंड 4 बिलियन साल पुरानी थी, और जो सरफेस नई थी वो अराउंड 100 मिलियन ईयर्स ही ओल्ड थी। यानी ओल्ड सरफेस तब बनी होगी जब सोलर सिस्टम बना, और न्यू सरफेस तब बनी जब अर्थ पर डायनासोर्स घूम रहे थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, इस पर साइंटिस्ट अभी भी स्टडी कर रहे हैं, बट उस टाइम ऐसा माना गया कि कई बिलियन साल पहले मिरांडा से एक एस्ट्रॉइड टकरा गया था, जिससे मिरांडा पहले तो कई टुकड़ों में टूट गया होगा, और फिर जब वो टुकड़े आपस में जुड़े होंगे तो वो गलत तरीके से जुड़ गए होंगे। यानी अंदर के कोर वाले टुकड़े बाहर जुड़ गए होंगे और बाहर के टुकड़े अंदर चले गए होंगे। मिरांडा भले एक छोटा सा मून है, बट पास्ट में इस मून के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। मिरांडा के बारे में बताने को और भी बहुत कुछ है, बट वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एरियल के बारे में। दोस्तों, ये है एरियल, यूरेनस का सेकंड क्लोजेस्ट मेजर मून, और मेजर मून्स में सबसे ब्राइट, मानो एक चमकीली दुनिया। जब हमने एरियल को करीब से देखा तो हमें एरियल पर वो चीजें मिली जो किसी डेड मून पर नहीं मिल सकती। एरियल पर वोल्केनोस फूट रहे थे, लेकिन वो कोई आम वोल्केनोस नहीं, बल्कि आइस वोल्केनोस थे। यानी उन वोल्केनोस से लावा की जगह आइस निकल रही थी, जिसका टेम्परेचर -180 डिग्रीज था, जो इतना लो है कि ये लावा को भी जमा के रख सकता है। तो एरियल पर हमने आइस वोल्केनोस देखे, और हाल ही में की गई कुछ स्टडीज से ये भी पता चला कि एरियल पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, जो सिर्फ तभी हो सकती है जब सरफेस के नीचे पानी हो। अब इस ओशन को हमने खुद तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि अगर वो ओशन हुआ तो वो पूरे 170 किलोमीटर डीप होगा, जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। कंपैरिजन के तौर पर अगर हम दुनिया के सबसे बड़े ओशन यानी पैसिफिक ओशन को देखें तो उसकी गहराई भी सिर्फ 4 किलोमीटर है। अब कहाँ 4 और कहाँ 170। तो एरियल पर हमने आइस वोल्केनोस देखे, एक हिडन ओशन होने के एविडेंस देखे। तो अब हम चलते हैं तीसरे मून की तरफ, जो है अम्ब्रियल। दोस्तों, अम्ब्रियल यूरेनस का तीसरा मेजर मून है, और इसकी खास बात यह है कि ये मून मर चुका है। जहां एरियल यूरेनस का सबसे ब्राइट मून है, वहीं अम्ब्रियल, जो साइज में एरियल जितना ही है, यूरेनस का सबसे डार्क मून है, मानो एक काली दुनिया। जब वॉयेजर 2 ने अम्ब्रियल की फोटोज भेजना शुरू की, तब साइंटिस्ट को कुछ अजीब सा लगा। बाकी मून्स की तरह अम्ब्रियल पर आइस वोल्केनोज नहीं थे, कोई न्यू सरफेस भी नहीं थी, बस एक पुरानी और काली सरफेस जिस पर बहुत सारे गड्ढे थे। जैसे ये कोई जिंदा नहीं, बल्कि एक ज़ॉम्बी मून हो। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई हिडन ओशन नहीं, बस एक 4 बिलियन साल पुरानी सरफेस, और उस सरफेस पर 4 बिलियन साल पुराने गड्ढे। यानी अम्ब्रियल एक काली और वीरान जगह थी, लेकिन इसी वीरान जगह पर साइंटिस्ट को एक अजीब चीज भी दिखी। दोस्तों, ये है वंडा क्रेटर, अम्ब्रियल की सरफेस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा। लेकिन मजे की बात यह है कि सबसे चमकीला गड्ढा। जहां अम्ब्रियल की बाकी सरफेस बिल्कुल काली है, वहीं ये क्रेटर बिल्कुल ब्राइट है। साइंटिस्ट को इस क्रेटर के अंदर एक बहुत ही ब्राइट मटेरियल दिखा, और वो आज भी कंफ्यूज्ड है कि ये क्या है। दोस्तों, अब आता है टाइटेनिया, यूरेनस का चौथा मेजर मून। इसकी खास बात यह है कि ये यूरेनस का सबसे बड़ा मून है, क्योंकि अगर आप इसका नेम देखो तो इसके नेम में ही इसका मीनिंग दिख रहा है। टाइटन किसी ऐसी चीज को बोलते हैं जो साइज में बहुत बड़ी होती है, जैसे टाइटैनिक, सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन, और एक फेमस अनाइम सीरीज अटैक ऑन टाइटन में भी बड़े लोगों को टाइटन्स कहा गया है। तो टाइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा मून है, और जब वॉयेजर 2 ने इसे पास से देखा तो उसे यहाँ बड़ी बड़ी कैनियंस यानी वादियां नजर आई। इनफैक्ट इतनी बड़ी कि अर्थ पर मौजूद ग्रैंड कैनियन भी उनके सामने कुछ नहीं थी। तो टाइटेनिया पर बड़ी बड़ी कैनियंस थी, और इसके अलावा साइंटिस्ट को पक्का शक है कि टाइटेनिया के अंदर भी एक ओशन छुपा है जो लगभग 100 किलोमीटर गहरा है, क्योंकि टाइटेनिया पर भी हमें CO2 मिली, जो इशारा करती है कि इसकी सरफेस के नीचे पानी है। तो टाइटेनिया के बारे में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं यूरेनस के लास्ट मेजर मून यानी ओबेरॉन की तरफ। दोस्तों, ये है ओबेरॉन, यूरेनस का लास्ट मेजर मून। ये साइज में लगभग टाइटेनिया जितना ही है, और इसकी खास बात यह है कि इस पर हमने सबसे ज्यादा गड्ढे देखे। जब वॉयेजर 2 ओबेरॉन के पास पहुंचा तो साइंटिस्ट को इसे देखकर एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये मून बहुत ज्यादा मारा गया। इसकी पूरी सरफेस गड्ढों से भरी हुई थी, मानो इस पर किसी ने एस्ट्रॉइड्स की मशीन गन चला दी हो। तो ओबेरॉन पर ये गड्ढे 4 बिलियन साल पहले बने थे, यानी जब सोलर सिस्टम बना, और इनमें सबसे बड़ा गड्ढा है हैमलेट क्रेटर। ये गड्ढा 206 किलोमीटर चौड़ा है, जो इतना बड़ा है
कि इसमें 10 कराची फिट आ जाएंगे। यानी यूरेनस का ये मून एक पुरानी और ऐसी दुनिया है जिसकी हिस्ट्री बहुत ही वायलेंट रही थी। तो दोस्तों ये था यूरेनस का आखिरी मेजर मून, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। इंटरनेट पर इन मून्स के बारे में बहुत ही कम डिटेल्स अवेलेबल थी, इसीलिए मैं इनका ज्यादा डाटा नहीं ला पाया। वॉयेजर 2 इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो इन मून्स के पास से गुजरा, और वो भी स्पेशली इन मून्स के पास नहीं बल्कि यूरेनस के पास गया था। वो यूरेनस का एक फ्लाई बाय करके इन मून्स की सिर्फ एक साइड को ही देख पाया था, और वो भी 80s के टाइम में, यानी जब टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड हुआ करती थी। तो मुझे बड़ी मुश्किल से इनका डाटा मिला, और उस डाटा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे इस वीडियो की स्क्रिप्ट को बार बार चेंज करना पड़ा। तो मेरी इतनी सारी एफर्ट पर एक लाइक कर दो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा मून सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे वैसे मिरांडा ज्यादा मिस्टीरियस लगा, आपको कौन सा लगा कमेंट्स में बताओ। और अगर ऐसी चीजें जानने का जरा भी शौक रखते हो तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।